ऐसे लिखो, एक सिंबल और होता है हमारे पास NCR, ठीक है कि नहीं? तो NCR सिंबल का मीनिंग क्या है, इस बात पे हमें फोकस करना है। NCR सिंबल का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नॉट अरेंजिंग। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे आप तीन हैं अपने पास, ABC तीन लोग हैं, इनमें से दो को सिलेक्ट करने के तरीके कम होंगे कंपेरेटिव टू उन्हें अरेंज करने के, क्यों? दो को अरेंज आगे पीछे हम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है कि नहीं है? तो NCR हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? NCR एक सिंबल है जो किसके लिए यूज होता है? लिख लो यार, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स, number of ways of selecting are things out of n distinct things. Number of ways of selecting are things out of n distinct things. ठीक है कि नहीं है? तो ये आता कैसे है, क्या है, वैल्यू कितनी होती है? मुझे ये बताओ कि मेरे पास 4 आम हैं डिफरेंट, चारों को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? एक, लेकिन उनको अरेंज करने के तरीके कितने हैं? फैक्टोरियल 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मतलब सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन प्लस उनका अरेंजमेंट इक्वल टू क्या होता है? टोटल परमुटेशन। बात समझ में आ रही है? तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स इनटू अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? अगर ये x है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स x है, और r को r प्लेसेस में अरेंज करने के तरीके कितने हैं? फैक्टोरियल r है, तो x इंटू आर किसके लिए बराबर होगा? किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट रूल से NPR। बात समझ में आएगी नहीं? मतलब अगर मेरे पास n में से r को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं? x है लेट, तो सिलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद अरेंज करेंगे। आप ऐसे देखिए, आपके पास 4 एप्पल्स हैं और उनमें से सबको सिलेक्ट करना है, फिर अरेंज करना है लाइन में। कितने आए? कितने तरीके हैं? एक तरीका सिलेक्ट करने का, फैक्टोरियल 4 अरेंज करने के। बात समझ में आ रही है ना? है? अब सिलेक्ट करने के तरीके x है मेरे पास लेट कभी भी, और r उनको अरेंज करने के फैक्टोरियल r होते ही हैं, तो x इंटू फैक्टोरियल r किसके इक्वल होगा? NPR। बात समझ में आ गई ना? तो ये एक अलग एक्सप्लेनेशन हो गया। NCR की वैल्यू कितनी आएगी? NPR बाई फैक्टोरियल r। ठीक है कि नहीं? मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज वी कैन अरेंज आर थिंग्स इन आर प्लेसेज इन अ रो विद फैक्टोरियल r। तो if number of ways of selecting r things out of n things is x, then x into factorial r must be equal to, according to product rule, किसके इक्वल होना चाहिए? NPR। समझ गए ना? एक्सप्लेनेशन समझ में आया? तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू आती है मेरे पास NPR अपॉन फैक्टोरियल r। बात समझ में आ गई? आता ये ऐसे है, लेकिन यूज हम उल्टी तरीके से करते हैं। बात समझ में आ गया ना? यूज कैसे करते हैं कि NCR भी याद कर लेते हैं। NCR आपको भी याद करना है। NCR की वैल्यू कितनी होती है? मीनिंग मालूम ही, ये क्या देता है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स। वैल्यू कितनी आती है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और इंटू फैक्टोरियल r। समझ गए? आता कैसे है बेसिकली ये? अगर ये x है तो x इंटू फैक्टोरियल r निश्चित तौर पर किसके इक्वल होगा? NPR के। तो NPR प्रोडक्ट रूल से लाए थे, यहां से ये आ गया हमारे पास। समझ गए? हैं? ठीक है। तो अभी बस इतना ही समझना है हमें कि NCR की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स, और NPR इंटू फैक्टोरियल r क्या होता है? NPR इंटू फैक्टोरियल r क्या होता है? NCR इंटू फैक्टोरियल r NPR। ठीक है ना?
मतलब इनके वर्ड मीनिंग अगर हिंदी में अगर हम देखें तो एनपीआर का मतलब, परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय, ठीक है ना, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। पता नहीं कैसे मालूम पड़ गया मेरे को, लेकिन मालूम है मुझे। अब ध्यान से देखना, ये ज्यादा बेटर है, इसमें अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर भी हो रही है। क्रमचय को अगर हम ब्रेक करें तो क्रम प्लस चयन, चयन मतलब क्या होता है, सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, फिर उनका अरेंजमेंट, उनको अरेंज करना। क्रम का मतलब क्या है, क्रम 1 2 3 लाइक दैट। तो ये क्या आ गया मेरे पास, परमुटेशन। ओनली चयन क्या है, संचय। बात समझ में आ गई कि नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि एनपीसीआर का मतलब क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए, जो याद कर लेना है। अभी धीरे धीरे उन्हें अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। एनसी 0 की वैल्यू होती है एनसी एन के इक्वल, और इसकी वैल्यू होती है 1। एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अभी नोट करते जाइए। एनसी आर की वैल्यू होती है एनसी एन माइनस आर। समझ गए ना। इनको धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, कुछ को बाइनोमियल की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको याद ही करने हैं ये। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू होता है एन प्लस 1 सी आर, एंड एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2, बाइनोमियल में बहुत काम का है, प्लस एन सी एन, इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर n, और वी कैन राइट इट एज सिग्मा एन सी आर, आर इक्वल टू 0 टू n। ये भी याद कर लेना। एंड लास्ट वन जो अभी आपको याद करना चाहिए, सिग्मा एन सी आर का स्क्वायर, आर इक्वल टू 0 टू n, इसकी वैल्यू आती है मेरे पास 2n cn, ठीक है ना। मतलब सी नॉट स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2n cn। ये भी याद करना चाहिए। इन सबको आगे क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगा और इस पर अपन फोकस करेंगे। समझ गए ना, ठीक।